दोस्तों, आज हम अरविंद घोष के बारे में चर्चा करेंगे। अरविंद घोष जो हमारे जुझारू और क्रांतिकारी नेताओं में लाल बाल पाल के अतिरिक्त गिने जाते थे। वास्तव में उनका जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल में हुआ था। 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का भी दिन भी है, परंतु 15 अगस्त हमारे अरविंद घोष के जन्म का भी दिवस माना जाता है। घोष महान दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। ये बहुत ही विद्वान थे। ये बंगला और संस्कृत के अतिरिक्त अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालवी भाषा के भी ज्ञाता माने जाते हैं। वे भाषा और साहित्य के माध्यम से इतिहास से प्रभावित हुए और विश्व के महान क्रांतियों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से भी प्रेरणा ली। भारत माता की पूजा एवं वंदे मातरम को उन्होंने अपना आदर्श बनाया। अरविंद घोष जी 1889 में उच्च शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और उसके बाद हम देखते हैं कि वे लंदन में ICS की परीक्षा में भी बैठे, परंतु वह असफल हुए। लंदन में ही उन्होंने कमल एवं कटार नामक एक गुप्त संस्था की सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। बंगाल विभाजन के अवसर पर हमारे अरविंद घोष ने अंग्रेजों का विरोध करने एवं स्वदेशी आंदोलन के प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे क्रांतिकारी कार्यों से संबद्ध गुप्त समितियों से भी जुड़े हुए थे। जैसे अलीगढ़ बम केस में उन्हें अभियुक्त बनाया गया। उन्होंने अपने समाचार पत्र वंदे मातरम द्वारा घर घर में हर लोगों तक, हर मुकाम तक अपने संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी निकाली। इनकी पत्रिकाओं में सावित्री नामक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अरविंद घोष 1910 में कलकत्ता छोड़कर पांडिचेरी चले गए। वहां पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन में लगाने लगे। अपने दर्शन को उन्होंने कर्म नामक पत्रिका पर प्रचारित किया, लोगों के समक्ष रखा, उसका प्रचार प्रसार किया। पांडिचेरी में रहकर भी वे पूर्ण राजनीति से अलग नहीं हुए थे और उन्होंने 1932 में कांग्रेस द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किए जाने की आलोचना की और द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने ब्रिटेन का पक्ष लिया। ऐसे कई नेता थे जो विश्व युद्ध के समय कुछ लोग पक्ष और कुछ लोग विपक्ष में हुआ करते थे। सबके अपने अपने सिद्धांत हुआ करते थे, अपनी अपनी सोच हुआ करती थी, लेकिन वास्तव में देश के चाहे नरमपंथी हो चाहे गर्मपंथी हो, सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही हुआ करता था कि किस प्रकार से हमें अपने स्वराज को प्राप्त करना है। मार्ग दोनों के अलग अलग थे, लेकिन लक्ष्य व स्टेशन एक था। और विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पक्ष तो लिया ही और साथ में क्रिप्स को भारत आने पर बधाई भी दी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई सार्थक रास्ता निकले। उसके बाद उन्होंने स्वाधीनता की प्राप्ति पर उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त की और इस तरह हमारे जुझारू नेता का पांडिचेरी में ही 1950 में मृत्यु हो जाती है। अरविंद घोष का योगदान हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों में अविस्मरणीय है।
उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए